फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। टाटा मोटर्स के स्टॉक ने पिछले दिनों लोगों को मालामाल किया है। जब कोविड की पहली लहर शुरू हुई थी उस समय स्टॉक बहुत नीचे आ गया था, यानी आप देखो तो ये 2 डिजिट में आ चुका था और बहुत ही नीचे से इसने दौड़ना जो शुरू किया तो बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। ये मैंने स्टॉक लगातार आपको सजेस्ट भी किया था और बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दे दिया था। अब स्टॉक फिर से खरीदारी के लिए तैयार हो चुका है और इसके टारगेट बहुत ऊपर है। फ्रेंड्स, इस बार ये स्टॉक दौड़ के आपको 2000 का टारगेट दिखा सकता है। इसके पीछे जो वजह है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। 5 बड़ी रीजन है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होने वाला है इस लेवल से भी। तो उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसलिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें। अगर स्किप करके देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी क्यों वाकई में टाटा मोटर्स दूसरी कंपनियों से मजबूत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टाटा मोटर्स का कारोबार अगर हम देखें तो इसमें हमें बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिलेगी जो दूसरी कंपनियों में नहीं है। सेफ्टी रेटिंग में देख लो या इनके बिजनेस मॉडल में देख लो, इनके आगे का लॉन्ग टर्म का नजरिया देख लो, वो सारी बातें दूसरों से हटकर है। और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में इंडिया में अकेला एक छत्र राज होगा टाटा मोटर्स का। हर 10 गाड़ी में से आपको 6 गाड़ियां टाटा मोटर्स की ही दिखाई देगी और इसके पीछे बहुत सारी वजह है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आने वाला जो समय है वो है ईवी व्हीकल का और टाटा मोटर्स इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है। आप देखोगे तो ईवी व्हीकल में नंबर 1 है टाटा मोटर्स और इसी वजह से ये देश की नब्ज को पहचानते हैं। आने वाले समय को देख के ही टाटा मोटर्स आगे चल रही है और इस वजह से कह सकता हूं कि वाकई में टाटा मोटर्स में इस समय आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। यह एक आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि गिरावट में ये मुझे नहीं लगता इस बार ज़्यादा नीचे जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ इसकी जरूर है इंटरनेशनल मार्केट में, इसके पीछे क्या वजह उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में इनके Q4 का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट की कैसी संभावना रह सकती है उसको भी डिस्कस करेंगे और पिछले दिनों कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 452 पर था जहां पे 0.61% की मामूली सी तेजी देखने को मिली। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो फ्रेंड्स 3 अप्रैल 2020 को यानी 2 साल पहले ये मात्र 65 के आसपास स्टॉक था। अब वहाँ से आप देख लो तो कितना शानदार इसने रिटर्न दिया है, बहुत ही जबरदस्त, लोगों को इसने मालामाल कर दिया है और बिल्कुल वैसा ही स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल के हिसाब से इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। 286 की प्राइस थी इसकी 12 अप्रैल 2021 को। अब आप देख लो उस हिसाब से कितना शानदार रिटर्न दिया है, लगभग 57% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया इसने। अब अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने का प्रदर्शन तो ये 415 के आसपास स्टॉक था, उस हिसाब से भी लोगों को अच्छा इसने रिटर्न दिया है। और अगर आपका इसका 1 मंथ का रिटर्न देखोगे तो उसके हिसाब से भी ये शानदार रिटर्न दे चुका है क्योंकि 411 की प्राइस थी इसकी 14 मार्च को। तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न लगातार दिया, कहीं भी इसने मायूस नहीं किया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो इनके मार्च के आंकड़े निकल कर आए सेल के, बहुत ही शानदार है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी ने अपना जो डोमेस्टिक सेल बताया उसमें 1.94% की बढ़त के साथ में 441.90 करोड़ रुपीज का इनका सेल बताया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो जंप है ये करीब 30% का जंप है क्योंकि पिछली बार जो इनका जो सेल था वो 66,462 यूनिट का था मार्च 2021 में, जो बढ़कर इस बार 86,718 यूनिट पर पहुंच गया। तो बहुत ही शानदार 30% का जंप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है उससे तो एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। लेकिन इनका जो जैगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस, वहाँ पे थोड़े से आंकड़े जो है वो निराशाजनक है। वहाँ पे इनके कारोबार में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सेमीकंडक्टर, जो चिप्स की कमी पड़ रही है उसकी वजह से इनका प्रोडक्शन कम हो पा रहा है। दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से इनका जो कारोबार है वहाँ पे थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है, यानी 14.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। और जो यूनिट बिके है वो 3,76,381 यूनिट फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, ये थोड़ी सी इनके लिए निराशाजनक बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका नॉर्थ अमेरिका में सेल बढ़ा है, यूके में भी सेल बढ़ा है और चाइना में इनका बाजार जरूर ज़्यादा गिरा है और यूरोप में बाजार में गिरा है और इसका असर आपको पता ही होगा, युद्ध का भी असर पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में इनके बाजार में गिरावट हुई है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में अच्छा प्रदर्शन किया है, यूके में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यूरोप और चाइना में गिरावट हुई है। लेकिन इंडियन मार्केट इनका तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईवी व्हीकल में तो ये कमाल कर रहे हैं, पूरे इंडिया में इनका एक छत्र राज स्थापित हो गया और इस बार मार्च के आंकड़े बहुत ही शानदार है। मार्च में ईवी व्हीकल में भी इन्होंने बहुत ही शानदार सेल बताया। इनके नेक्सॉन और जो टिगोर वर्जन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। टाटा मोटर्स को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है VRL लॉजिस्टिक्स की तरफ से और इन्होंने करीब 1300 कमर्शियल व्हीकल का एक बड़ा ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर का जो
बेनिफिट इनको मिलने वाला है। इसका रिवेन्यू अगली बार इनके रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें होती हुई दिखाई देगी। ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है जिसमें इनको कमर्शियल व्हीकल बना के देने VRL लॉजिस्टिक को। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है वो भी टाटा मोटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। जेफरीज की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। साथ में जो TPG ने जो बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया है उससे एक बात समझ में आ रही है कि वाकई में टाटा मोटर्स आने वाले समय में कमाल कर सकती है। तो जेफरीज की तरफ से बाई की कॉल दी गई है और उन्होंने इसका 540 का टारगेट रखा है। और उनका कहना है कि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है और ग्लोबल मार्केट में भी जो लग्जरी सेगमेंट में उसमें टाटा मोटर्स की बहुत ज़्यादा बोलबाला है और इस वजह से ये कंपनी और ये इसकी शेयर प्राइस आगे दौड़ेगी। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी इसका बाय की कॉल दी गई है और उन्होंने कहा है कि टाटा मोटर्स DVR और ये दोनों में आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। टाटा मोटर्स के उन्होंने 561 का टारगेट दिया है और DVR के लिए उन्होंने 280 का टारगेट रखा है और साथ में इसकी ओवरवेट रेटिंग दी है। और उनका कहना है कि टाटा मोटर्स तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और इस वजह से यहाँ पे बाय की कॉल निकल के आ रही है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। ये जो सारी बातें निकल के उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह यह है कि टाटा मोटर्स अपने आप को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करने जा रही है, यानी जीरो डेट पे जाने वाली है कंपनी। और इन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है मार्च 2024 तक, आने वाले 2 साल में कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। ये कहना है चंद्रशेखरन का। उनका कहना है कि आने वाले 2024 तक हम अपने कर्ज को खत्म कर देंगे, यानी पूरी तरह से कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। फिलहाल जो इनका कर्ज है वो 1.49 लाख करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी जिस तरह से अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, उनका कहना है कि ये कर्ज हम जल्द से जल्द पूरा खत्म कर देंगे और 2024 का उन्होंने टारगेट भी सेट कर दिया। तो आप देख लो, ये कंपनी की जिस तरह से पॉलिसी है वो उस पॉलिसी के दम पे हम कह सकते हैं ये वाकई एक बड़ा मल्टीबैगर है, क्योंकि कंपनी जब डेट फ्री हो जाएगी तो उसके बाद ये कंपनी को रोके नहीं रुक पाएगा इसका शेयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी हर अपॉर्चुनिटी तलाशती है जहाँ पे उनको मौका मिलता है कमाने का और नए से नए क्षेत्र में एंट्री करने का। तो आप देखो कि सरकार ने स्क्रैप पेज पॉलिसी लाई जिसके तहत 15 साल के बाद जितने भी व्हीकल है उनको स्क्रैप करना होगा। तो इसका भी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने स्क्रैप यार्ड शुरू कर दिया, यानी इन्होंने मुंबई में, अहमदाबाद में और बहुत जगह और या भी हैदराबाद में और ये करनाल में अब अपने स्क्रैप यार्ड शुरू करने वाले। इन स्क्रैप यार्ड के माध्यम से जब वो व्हीकल स्क्रैप किए जाएंगे उसमें से बहुत सारे जो पार्ट्स है जो वापस मैन्युफैक्चरिंग में काम में आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल निकल के आते हैं कि जूने पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर कंपनी की रेपुटेशन बिगड़ जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है, वो पार्ट्स वही इस्तेमाल करेंगे जो रीयूज किए जा सकते हैं या उन पार्ट्स को फिर से नया बनाया जा सकता है। छोटी छोटी जो मशीनरी होती है वो कभी ख़राब नहीं होती है, उन मशीनरी को फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकता है। तो वो चीज़ें इनको मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी आएगी। ये बहुत सारी बातें जो इनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होने वाली है टाटा मोटर्स के लिए। सबसे अच्छी बात यह निकल के आ रही है जो इनके लिए पॉजिटिव बात है कि इनकी कार को बहुत ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग मिल रही है। सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स सबसे आगे निकल के आ रही है। अब आप देखोगे तो नंबर 1 इनकी टाटा पंच है जिसको 5 स्टार की रेटिंग मिली, यानी 16.45 पॉइंट मिला है। अब आप उसके बाद में महिंद्रा की XUV 300 है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली और 16.42 पॉइंट मिला है। उसके बाद में टाटा अल्ट्रोज है जहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग के साथ में 16.13 की रेटिंग मिली है। और फिर चौथे नंबर पे टाटा नेक्सॉन है जिसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है और 16.06% पॉइंट मिला है। तो ये आप देख लो कि 4 जो बड़ी कार है उसमें सिर्फ महिंद्रा 1 या 3 टाटा की कार है। तो आप सेफ्टी रेटिंग के मामले में टाटा को कोई पकड़ ही नहीं पाएगा और इस वजह से कहता हूँ कि वाकई में ये कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात पॉजिटिव निकल के आ रही है कि यहाँ पे लगातार FIDI और म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को हर क्वार्टर में बढ़ा रहे। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करेंगे तो जून में प्रमोटर की होल्डिंग 46.41 थी, सितंबर में अनचेंज रही, दिसंबर में 46.40 हुई। अब गिरवी शेयरों की बात करें तो 1.82% की होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है जो बहुत ही मामूली सी संख्या है। अब FI की अगर हम बात करें तो 14.28% की होल्डिंग जून में थी, 13.35 हुई सितंबर में। फिलहाल इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 14.57 पे कर लिया है। तो FI ने बहुत ही जबरदस्त अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है टाटा मोटर्स में। बात अगर DI की करें तो 11.48% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 13.30 हुई, लेकिन दिसंबर में बढ़कर 13.64 हुई। तो आप देखोगे बड़े फंड हाउस लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे टाटा मोटर्स में। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो 5.78% की होल्डिंग जून में थी, 6.50 हुई सितंबर में, फिलहाल 6.52% की होल्डिंग है। तो हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई। अदर्स की बात करें जहाँ पे जनरल पब्लिक आती है तो 27.83% की होल्डिंग जून में थी, 26.94 हुई सितंबर में, फिलहाल 25.39% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग कम हुई है वो है जनरल पब्लिक की, लेकिन आप देखोगे म्यूचुअल फंड, FI और DI सब अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, जिससे आपको एक बात को समझ लेना चाहिए कि वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है
कि कंपनी अपने कारोबार को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। भले ही ग्लोबल मार्केट में कुछ इनके आंकड़े निराशाजनक है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखोगे कि बहुत सारी कंट्रीज में इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया है। लेकिन जो मेन मुख्य बिजनेस इंडिया का है वो इनका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आप देखोगे Q4 हमें बहुत ही शानदार देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट आपको देखोगे तो दिसंबर 2020 में इनको 2,906 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में जब कोविड का इफेक्ट ज़्यादा होने लगा तो व्हीकल नेचुरली बंद हो गए थे बिकने, तो मार्च में इनको 7,605 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ। लेकिन जून में इन्होंने अपने लॉस को कम करके 4,451 करोड़ रुपये पे ले आए और सितंबर में इनका लॉस 4,442 करोड़ रुपये तक रह गया और दिसंबर 2021 आते तो इनका लॉस मात्र 1,516 करोड़ रुपये पर आ गया। और मुझे लगता है कि इस बार जो मार्च क्वार्टर आएगा उसमें कंपनी प्रॉफिट बताएगी, बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिखा सकती है और ये प्रॉफिट के बाद में आप देखोगे कि ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है। तो यही मौका है जब आप इसमें खरीदारी करें। एक बार इसके शॉर्ट टर्म के लिए इस पिवट लेवल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 449 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसका 446 का है और स्टॉक नीचे गिरा तो 442 तक जा सकता है। गिरावट में ये संभव है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 455 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 459 की प्राइस देखने को मिल सकती है और यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 462 तक जाएगा और मुझे लगता है कि जल्दी ये 500 को भी टच करने वाला है। फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ इस स्टॉक को आप मात्र 3 ईयर के लिए होल्ड कर ले। ये स्टॉक डेफिनेटली इस बार 2000 को टच करेगा। बहुत ही मजबूत स्टॉक है। उसके पीछे मैंने रीजन आपको गिना है। स्क्रैप यार्ड पॉलिसी के तहत ये बहुत सारे स्क्रैप यार्ड बना रहे। दूसरी तरफ कंपनी 2024 में पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने वाली है और कंपनी ईवी सेगमेंट में सबसे आगे निकल के आ रही है। सेफ्टी के मामले में इनको 5 स्टार की रेटिंग मिल रही है और लगातार ब्रोकरेज हाउस की बाय की कॉल निकल के आ रही है। ये बहुत सारी बातें जो ये साबित करती है कि टाटा मोटर सबसे हटकर है और इस बाजार का ये लीडर बनेगा और आने वाले समय में नंबर 1 बन जाएगी पूरे बाजार में। एक तरफ टाटा मोटर्स होगी और एक तरफ दूसरी सारी कंपनियां होगी। तो ये आप समझ लो कि यही मौका जब आप खरीदारी करें, जैसे इसने पिछले दिनों प्रदर्शन किया, यानी 65 रुपये का स्टॉक आपको 540 पे जाता हुआ दिखाई दिया, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया, यानी मालामाल कर दिया। आने वाले समय में ये जो टारगेट हमारा है 2000 का, हो सकता है 3 ईयर के पहले भी टच कर ले, लेकिन 3 ईयर में तो बिल्कुल करेगा क्योंकि 2024 में कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। उसके बाद इसको 1 साल मिलेगा, तो ये 2000 तो टारगेट आना ही आना है। तो ये समझ लो आप बैंक में एफडी कर रहे हो, ये सोच के ही इसमें निवेश कर लो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लेवल पे स्टॉक और आपका यह निवेश आराम से बढ़ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।